नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया वेव के यूट्यूब चैनल इंडिया इन डेप्थ पर। आज चर्चा होगी देश में सबसे लंबे समय तक चले विवाद की, जिसकी लड़ाई अदालत से लेकर सड़क तक लड़ी गई। हजारों लोगों की जान गई, दो समुदायों के बीच फासला बढ़ा और इसके साथ ही बदल गई देश की राजनीति। आप सही समझ रहे हैं, बात राम मंदिर की हो रही है। 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, तो 500 साल तक चले इस विवाद के दौरान क्या क्या हुआ, यह आपको जरूर जानना चाहिए। हम सिर्फ 500 सेकेंड में 500 साल का इतिहास आपके सामने रखेंगे। विवाद की शुरुआत हुई सन 1528-29 में। यह वह साल था जब मुगल बादशाह बाबर की सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई। दिलों में भरी आग मुगलों के जाने के बाद बाहर निकली। जब हुकूमत अंग्रेजों के हाथ में आई तो 1853 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित ढांचे पर दावा ठोक दिया। मामला इतना गर्मा गया कि 2 साल तक अवध में हिंसा होती रही, हजारों जानें चली गई। अब झगड़ा अंग्रेजों से भी नहीं संभल रहा था। सुलह के लिए 1859 में अंग्रेजों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। मस्जिद के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। 1885 में पहली बार जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। राम मंदिर बनवाने की अपील खारिज हो गई। लगभग 50 साल बाद 1934 में विवाद की दंगों की शक्ल में वापसी हुई। गुस्साई भीड़ मस्जिद में घुस गई और दीवार और गुंबद को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज सरकार ने मस्जिद की मरम्मत करवाकर मामले को शांत करवा दिया। आज़ादी के बाद 1949 में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया, जब मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां मिली। हिंदुओं ने कहा भगवान प्रकट हो गए हैं और उन्होंने पूजा की शुरुआत कर दी। दोनों पक्ष अदालत चले गए। खून खराबे के डर से सरकार ने जगह को विवादित बताते हुए वहां ताला लगवा दिया। ताला खुलवाने के लिए 1950 में गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद अदालत पहुंचे। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फिर से विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड सक्रिय हुआ और मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 80 का दशक आते आते विश्व हिंदू परिषद की आंदोलन में एंट्री हुई। रामलला के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां भव्य मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और आंदोलन शुरू हुआ। एक अहम मोड़ फरवरी 1986 में आया, जब फैजाबाद कोर्ट ने पूजा के लिए विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। ताला खुला तो विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जन्म हुआ। 1989 के जून में जब गर्मी में देश तप रहा था, तो अयोध्या में वीएचपी ने विवादित ढांचे के पास शिलान्यास कर तापमान को और बढ़ा दिया। यही वो साल था जब रामलला वादी बने और उनकी तरफ से वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने मंदिर के दावे के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। 1990 में जब मंडल की आग में देश जल रहा था, तो कमंडल की जोरदार एंट्री हुई। जातिवाद अब चरम पर था। तभी 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को गरमा दिया। जन समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा गुजरात में सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई। इसको अयोध्या तक जाना था। आडवाणी के रथ की आहट से सरकारें हिलने लगी। रथ को रोकने के लिए यूपी के सीएम मुलायम और बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के बीच होड़ मच गई। मुलायम पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनके अरमानों पर 23 अक्टूबर को लालू ने पानी फेर दिया। आडवाणी गिरफ्तार किए गए और सूली पर चढ़ी केंद्र की वीपी सिंह सरकार। गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। लालू के बढ़ते कद से मुलायम बेचैन थे। वो भी राम मंदिर मामले में कुछ करना चाहते थे। उनको मौका मिला। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहली बार कार सेवा शुरू हुई। कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया, जब मुलायम ने गोली चलवा दी। कई कार सेवक मारे गए। इसी बीच अपनी पार्टी में मची उठापटक के बीच मुलायम के हाथ से यूपी की सत्ता चली गई। यूपी में चुनाव हुआ। 24 जून 1991 को राम लहर में भाजपा की पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। दिसंबर में कार सेवक अयोध्या में जुटने लगे। कार सेवकों के तेवर अब की बिल्कुल अलग थे। सांकेतिक कार सेवा की घोषणा हुई, लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। कल्याण सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन तब तक पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे। 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। 16 दिसंबर 1992 को जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन किया और बाबरी मस्जिद गिराए जाने का मुकदमा भी शुरू हो गया। आरोपी बने आडवाणी समेत बीजेपी और वीएचपी के नेता। 2001 में ऐलान हुआ कि मार्च 2002 से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मामले को ठंडा करने के लिए जनवरी-फरवरी 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। यह कवायद चल ही रही थी कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई। 58 लोग मारे गए। इस घटना के बाद हुए दंगों की आग ने मंदिर मामले को और गर्मा दिया। दंगों के बाद भी वीएचपी भूमि पूजन पर अड़ी रही। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। आखिरकार 15 मार्च 2002 को वीएचपी और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि सरकार को शिलाएं सौंप दी जाएगी। इसी बीच अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू कर दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में विवादित स्थल पर खुदाई शुरू की। खुदाई में मिले सबूतों ने राम मंदिर के लिए नींव तैयार कर दी। 7 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है। इसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए। पूरा देश इस घटना से सन्न रह जाता है। जन्मभूमि की सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए। 2009 में लिब्रान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। 24 नवंबर 2009 को रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। भाजपा को बाबरी विध्वंस के लिए दोषी ठहराया गया। इधर सियासत चल रही थी, उधर 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। रामलला सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में जमीन बराबर बांट दी गई। गुंबद के नीचे का हिस्सा रामलला को मिला। यह फैसला किसी को मंजूर नहीं था। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में आडवाणी समेत कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश भी दिया। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को झटका लगा। कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए केस को जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा गया। अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल फेल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। रिकॉर्ड समय में 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी कर ली गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह राम मंदिर को दे दी। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का फैसला भी सुनाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।